आर्या जी। विचार ये आ रहा था आज कि एक संस्कृत सूक्ति है, संतोषम परमम सुखम। इस संतोष में ही परम सुख है। और मुझे लगता है कि शायद यह उल्टा तरीके से बोल दिया गया है। ज्यादा सही तरीका ये होता, परम सुख होने पर व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, उसके पहले संतुष्टि है नहीं। उसके पहले आंशिक या क्षणिक संतुष्टि ही होती है, जैसे कि भोजन मिल जाने पर तृप्त हो जाते हैं, संतुष्टि रहती है, फिर दोबारा फिर भोजन का शुरू हो जाता है, फिर असंतुष्टि हो जाती है, फिर संतुष्टि हो जाती है। लेकिन परम धन जब मिल जाता है, संतोषम परमम सुखम, हाँ परम सुख मिल जाता है, तब वास्तविक संतुष्टि होती है। जी यही विचार था, जस्ट ऐसा ही और कुछ नहीं। हरिओम। सही कह रहे हैं। संतुष्टि तो तभी होगी ना जब हमारे कामना की पूर्ति होगी। विचार करो, कामना बनी रहेगी, संतुष्टि कहां? आदमी संतुष्ट हो जाएगा? प्यास लगी हो, प्यास से तड़प रहा हो, संतुष्टि हो सकती है? नहीं हो सकती। कामना की पूर्ति हुई कि संतुष्टि हो जाती है, संतोष हो जाता है। जब कामना नहीं रही, जिस चीज की हमें कामना नहीं रही, तो ऑटोमेटिक संतुष्ट हो गया बंदा। कामना गई, संतुष्टि आई। और कामना तभी पूर्ति होती है जिससे उत्तम कुछ वस्तु हो ही ना, वहीं पे जाके संतुष्टि हो पाती है, कामना तभी जाती है। हरिओम। संसार की कामना करेंगे, करके देखो अपने जीवन, अपने अपने जीवन की तरफ दृष्टि डालो, बचपन से लेके अब तक की देखो, कितनी कामनाएं आपके अंदर से उठी हैं। उन्हीं कामनाओं की पूर्ति करते करते तो आज ये दिन है ना। आज भी देखो कितनी कामना आपके अंदर समाई हुई है। एक कामना सर उठाई नहीं, उसकी पूर्ति करने में हम लग जाते हैं, और जैसे वो पूरी होने लग जाती है 10 कामना और सर उठा लेती हैं। इसी में जीवन चला जाता है। जीवन सब कैसे चला जा रहा है, सबका, जितने भी प्राणी हैं, सबका जीवन ही इसी कामना के आगोश में आकर जा रहा है। ऐसी कोई कामना अभी तक हुई नहीं जिसकी पूर्ति के बाद में कोई कामना शेष रह जाए, जिसकी पूर्ति के बाद में कोई कामना ही न बचे। वो है क्या? अध्यात्म। आत्मा परमात्मा के जानने के बाद में कोई कामना शेष ही नहीं रह जाती है। इसके तुल्य सृष्टि के अंदर कोई वस्तु नहीं है। इससे अपर होना तो बहुत
दुर्लभ बात है। इसके जब तुल्य ही कुछ नहीं है, तो ये कामना जब आपकी पूर्ति हो जाएगी, समाप्त। और जितनी भी कामना हमारी या कोई भी प्राणी कर रहा है संसार के लिए, इसी के लिए कर रहा है। ध्यान रखना, आत्मा के लिए ही कामना की जा रही है। शरीर की कामना है तो आत्मा के लिए, विषयों की कामना है तो आत्मा के लिए, सुख भोग की कामना है तो आत्मा के लिए, अगर मकान बनाने की कामना है तो आत्मा के लिए, पुत्र की कामना है तो आत्मा के लिए, पत्नी की कामना है तो आत्मा के लिए, धन की कामना है तो आत्मा के लिए। सृष्टि की जितनी भी कामनाएं हैं सब आत्मा के लिए ही। लेकिन जब आत्मा की कामना आत्मा में ही ठहर गई तो वहां तृप्त हो जाता है। उसके बाद भी कोई कामना बचती नहीं, कामना बची नहीं। जब कामना है ही नहीं तो अंतिम कामना ये है, उसी में अपना निमग्न। अब विचार करो, दूसरी कामना कैसे आएगी, कहां से आएगी? जब आएगी ही नहीं, है ही नहीं, तो ये लास्ट कामना है, सृष्टि का अंतिम कामना, जीवन का अंतिम कामना। और ये कामने को पूर्ति करके और इसी में निमग्न हो जाओ, हो गया कल्याण। अब कौन सी कामना आपका सर उठाएगी जिसके तुल्य ही कोई नहीं है? तो ये सर्वोपर कामना है। इसकी पूर्ति के बाद इति हो जाता है। इति, ध्यान देना, आत्मा की इति नहीं होती, कामना की इति हो जाती है। आत्मा में आप गोते लगाएंगे तो वहां नेति 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 होगा, न कि इति होगा। जितना उसमें डूबेंगे, अब आपकी कामना क्या होगी? और डूबे रहो और डूबे रहो और बैठ जाओ। जैसे जैसे उसमें डूबेंगे और उसमें से निखार आएगा और ज्ञान आएगा। यहाँ इति नहीं है, यहाँ नेति है, अर्थात न इति, इतना नहीं है। तो इसलिए इससे उत्तम कोई कामना नहीं। इस कामना की पूर्ति के बाद में बस यहाँ ठहरना शेष रहता है। जब तक जीवन आपका बचा है और जब तक बचा रहेगा तब तक आप इसी के अंदर डूबे रहो। फिर देखो, न दुनिया में कोई गम है, न दुनिया में आपका कोई शत्रु है, न आपका इस संसार में कोई मित्र है, न इस संसार में कुछ पाने योग्य है और न ही इस संसार में कुछ त्यागने योग्य है। कुछ नहीं। जो पाना था आपने पा लिया, जो त्यागना था आपने त्याग दिया, जो जानना था आपने जान लिया, जो करना था आपने कर लिया। बस अब तो प्रारब्ध काटने का समय रह गया।
जो आपका प्रारब्ध है, जो जीवन बचा हुआ है, बस इसको भोगने का समय रह गया। इसके बाद साधक के बाद इस संसार में कुछ बचता ही नहीं, और संसार उसके लिए कुछ किसी काम का रहता भी नहीं। ना उसको घर बनाने की जरूरत है, किसके लिए बनाएगा? ना उसको पैसे कमाने की जरूरत है, किसके लिए कमाएगा? किसी लिए कमाएगा? उसने समझ लिया कि शत्रुओं के लिए जो हमारे पास परिवार, पुत्र, स्त्री, ये सब बन के आए हुए ना, ये तो कर्जा लेने आए हैं। इनके लिए हम क्यों कमा के इकट्ठा करें? जो ईमानदारी से होता है वो करते रहो। बेईमानी से, चोरी से, किसी प्रकार से पाप के द्वारा आप उनके लिए क्यों कमाएंगे? क्या आवश्यकता है? आपने समझ लिया कि सभी अपने अपने कर्मों को भोगने यहाँ आए हैं, और आपने भी समझ लिया कि हम भी तो अपने कर्मों को भोगने आए हैं। अपने कर्म फांस को आप काटो, ना कि आप फंसो। इस तरह से जब समझ में आ गया, सब में रहते हुए सबसे अलग रहो, सबके साथ रहते हुए असंग रहो, सब कुछ भोगते हुए अभोक्ता रहो, सब कुछ करते हुए अकर्ता रहो। बहुत ऊंची ये स्थिति है, बहुत ऊंची स्थिति। काश ये स्थिति प्रभु करे सबकी बन जाए। जब बखान करने लग जाते हैं, वर्णन करने लग जाते हैं, वाणी में इतना दम नहीं कि हम बखान कर सके। लेकिन ऐसा इस लीला का बखान किया भी नहीं जा सकता। जितना करो उतना ही कम है, कम है। यहाँ वाणी मौन हो जाती है, यहाँ विचार शांत हो जाते हैं, क्योंकि वाणी की पहुंच नहीं, विचारों की पहुंच नहीं, सब ठहर जाते हैं। जहां सब ठहर जाते हैं, यहीं से मुक्ति धाम शुरू हो जाता है, यहीं से अमृत लोक शुरू हो जाता है, यहीं से मोक्ष का द्वार खुल जाता है। अनुभव करो, मेरी वाणी असमर्थ है कुछ कहने में। नारायण, हरिओम। हरिओम गुरुजी। गुरुजी सबसे परे का विषय है, सब छूट जाता है, सारा संसार वाणी सब। जी 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 जी।
इतना भटकाव है कि इस भटकाव को कोई आदमी समझ नहीं पाएगा, आसान नहीं है। और वहां पर भी जाकर के भी जो है वहां छक्का छूट जा रहा है। मास्टर जी, भटके हुए मन की पहुंच यहां नहीं है। भटका हुआ मन यहां पहुंच नहीं सकता। जब मन शांत होता है, मन के अंदर समस्त वासनाएं जब समाप्त होने लग जाती है ना, समस्त भटकन स्वतः ही शांत हो जाती है, कुछ नहीं रहता। भटकन का कारण मन की अशांति है। मन की अशांति का कारण आत्मा की वासना के प्रति अटैचमेंट है। जिस आत्मा में जितनी वासना होगी, उतना ही वो भटका मिलेगा। जितनी वासना होगी उतना ही वो चंचल मिलेगा। ये चंचलता वासना की पहचान है। चंचलता वासना के कारण से आती है। स्थिरता वासना की समाप्ति के बाद आती है। आत्मा स्थिर है, मन चंचल है। जब स्थिर आत्मा के अंदर वासना प्रकट होती है तो ये चंचल मन के साथ लग जाता है। चंचल मन के साथ लगने के कारण से आत्मा वासना के वशीभूत होने के कारण से डामाडोल रहता है, क्षिप्त अवस्था में रहता है, पागलपन में रहता है, वासना के पीछे भागता रहता है। आत्मा का स्वभाव क्या है? जिसके साथ लगता है वैसा अपने को मानने लग जाता है। ये मानता क्यों है? वासना के कारण से। शांति क्यों आती है? वासना की समाप्ति से। तो भटकन कहाँ है? वासना के कारण से है। मास्टर जी, अगर आपको सारी जिम्मेदारी समाप्त कर दी जाए, मास्टर राजेंद्र प्रसाद जी, मैं आप लेके अगर आपकी सारी जिम्मेदारी समाप्त कर दी जाए, किसी भी प्रकार की आपकी ना कोई जिम्मेदारी हो, ना आपको कोई कर्तव्य कर्म हो, तो आप क्या करेंगे? बोलो। गुरुदेव, साधना में मैं जो परेशानी उठा रहा हूँ, आज मैंने देखा क्या उस अपने उसमें कि कुत्ता आया, कुत्ते के मुंह में मेरा पूरा हाथी भर लिया। और भर लिया रात वो, गुरुदेव क्या मैं बताऊं, बड़े परेशानी में आ गया मैं। फिर मैं उसके बाद फिर देखा, फिर समझा। विषय से विषयांतर मत होइए। विषय चल रहा है, जिस विषय पे चल रहा है वही विषय कर लो। ठीक है गुरुदेव। आपकी जब सारी जिम्मेदारी, ना आपको ड्यूटी पे जाना है,
ना कुछ करना है तो आप क्या करोगे? साधना करेंगे गुरुदेव। साधना भी तो कामना है। साधना भी तो कामना है ना। जी गुरुदेव। यानी बाहर की कामना समाप्त हो गई। बाहर की कामना बनी है तभी तो बाहर भटक रहे हो। हाँ गुरुदेव। अब बाहर की कामना गई, अंदर की कामना जागृत हुई। बाहर की कामना जाते ही आपका भटकाव खत्म, और अंदर की कामना जागृत होते ही अंदर ज्ञान में निमग्न, ब्रह्मानंद में डुबकी लगाओगे। यही तो होता ना। कहाँ ये भटकन तो है? आप कारण हुआ ना, आपके कारण हुआ ना ये तो। तो भटकन कहाँ है? भटकन तो आपने बना रखा भाई, कामना के कारण से। समस्त संसार में सारे प्राणी, ध्यान रखना। आप ये आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको एक पात्र बना रहे हैं सारे संसार के प्राणियों के लिए। आप वो पात्र हैं, जैसे आप पात्र हैं वैसे सब पात्र हैं। अपने भटकने का कारण खुद है, खुद की कामना है मेरे भाई, है ना। गुरुदेव यही है। कामना गई, संसार खत्म। कहाँ रह गया संसार? संसार होते हुए भी अभी आंख बंद कर लोगे, ध्यान देना। खराटे मारोगे, संसार रहेगा यहाँ? बिल्कुल नहीं। ध्यान देना। जिनका पाप और पुण्य जागृत रहेगा उनके लिए संसार चलता रहेगा। संसार कभी समाप्त होने वाला नहीं है। जिनका पाप और पुण्य रहेगा उनके लिए संसार चलता रहेगा। जिनका पाप और पुण्य समाप्त हो जाएगा, उनकी कामना गई, उनके लिए अध्यात्म शुरू हो जाएगा। एक के लिए अध्यात्म आ गया और एक के लिए संसार आ गया। न अध्यात्म कभी समाप्त होने वाली चीज है, न संसार कभी समाप्त होने वाली चीज है। न संसार के प्रति कामना का त्याग करने वाले की कोई कमी रहेगी, न अध्यात्म की कामना का त्याग करने वाले की कोई कमी रहेगी। दोनों, एक वहां लगा तो दूसरा वहां लगा है, कभी वहां गया तो कभी वहां गया। इसी तरह से संसार चलता रहता है। तभी तो उपनिषद में एक प्रश्न आया है कि ये जो स्वर्ग लोक है, जो मोक्ष में जाते हैं, भर क्यों नहीं जाता? क्या स्वर्ग लोक भर जाता है कभी? ये विषय अलग हो जाएगा, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। जैसे संसार लोग कभी भरता नहीं ना। कभी आप संसार को भरते हुए देखे हो? नहीं सर। हरिओम। आगे विषय विषयांतर हो जाएगा, फिर कभी। हरिओम नारायण। डॉक्टर साहब, आज आपने कोई अपनी वाणी से कोई शब्द नहीं बोले? प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, प्रणाम जी। ध्यान में जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। ऐसे वार्तालाप से ध्यान भी बहुत जल्दी लगता है जी। ना? बहुत अच्छा। मुझे लग रहा है सबका प्रश्न अब नहीं रह गया है।
अगर किसी का हो तो उस पर विचार किया जाए, अन्यथा समय हो गया है। आप लोग ध्यान में चले जाओ। यही अच्छा रहेगा। जी जी ठीक है। हरिओम, नमो नारायण, शिवरात्रि। शिवरात्रि। हाँ जी हाँ जी, आशीर्वाद जी। प्रणाम प्रणाम। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी, प्रणाम। शिवरात्रि। साधा क्षण स्पर्श गुरुदेव। आशीर्वाद जी।